जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। इससे पहले जो आपका 12 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और इसका जो सेट है तो हम लोग प्रतिदिन इसका 2-2 सेट चला रहे हैं, क्योंकि आपका जो 27 फरवरी को एग्ज़ाम है तो इससे पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लें। तो चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और एक दोस्त जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर इस सेट में जो है आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें आपको कितना मैथ आएगा। तो मैं देखिए आपसे बता दूं कि इसमें जो मैथ का लेवल होता है इस सेट में, तो प्रत्येक सेट में आपको 20 से 25 जो है प्रश्न मैथ को दिए जा रहे हैं। लेकिन आपसे 20-25 मैथ का प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आपसे सिर्फ 8 से 10 ही प्रश्न जो है मैथ से पूछे जाएंगे। तो आप लोग मैथ को भी तैयारी करते रहिएगा। हालांकि हम अब इसके ऊपर एक और वीडियो बना दे रहा हूँ कि इसमें आपका जो सिलेबस है वो क्या क्या आने वाला है। तो आप लोग चिंता ना करिए, चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। ठीक, यहाँ से आपका जो पहला प्रश्न है ये मैथ का है। तो मैथ आप लोग सॉल्व करिएगा। यदि आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग बनाइएगा। मैं आपको इसका आंसर जो अभी बता दे रहा हूँ। ठीक, देखिए यहाँ से आपका जो पहला प्रश्न है तो इसका राइट आंसर आपको 72 प्रति किलोमीटर घंटा होगा। ठीक, दूसरा जो प्रश्न हम लोग का है तो इसका राइट आंसर आपको 900 होगा। और जो तीसरा हम लोग का प्रश्न है, तीसरा का आपका राइट आंसर यहाँ पर 44% होगा। पूछा गया कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 44%। अगला चौथा जो प्रश्न है कि इसमें आपका 18 मीटर राइट आंसर होगा। और पांचवा जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न है तो पांचवा का आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का जो छठा प्रश्न है तो ये हम लोग का जीके से शुरू हो गया। पहला जो प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक पार्टी सीपीआई, यहाँ पर सीपीआई का पूरा नाम क्या है। तो देखिए सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्या होता है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई का फुल फॉर्म है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का सातवां जो प्रश्न है कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के यहाँ पर रोजगार पर जो है निषेध किससे संबंधित है। तो ये जो निषेध है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह जो है निषेध है। ठीक, कि आपका जो है 14 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं जो है कंपनियों में काम नहीं करेंगे। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने भारत को, ठीक, भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से डॉट को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है। तो क्या होना है यहाँ, क्या को छोड़कर? तो देखिए साम्यवादी को छोड़कर बाकी सभी होने का जो है घोषित किया है। ठीक, ऑप्शन ए जो है इसको छोड़कर। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। तो 343 जो अनुच्छेद है आपको कार्यालय इन भाषा के रूप में हिंदी, ठीक, यहाँ पर कार्यालयी भाषा के रूप में जो हिंदी को स्वीकार किया गया है यह 343 के अंतर्गत। अगला हम लोग का प्रश्न है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त प्रगतिशील जो गठबंधन की स्थापना हुआ था यह आपको 2004 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में यहाँ पर कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। तो फिर से देख लिया, यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो सीटों आवंटित किया गया है वह 131 सीटें जो आवंटित किए गए हैं। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है। तो अनुसूचियाँ आपको पता है 12 अनुसूचियाँ है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो कुल सदस्यों की संख्या 238 है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हम लोग का 14 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न हम लोग का 14 नंबर है कि लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे। तो पहले उपवक्ता थे एम अंथन सायनम अयंगर थे। ठीक, यानी कि ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट है। और अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का जो प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, यानी कि उम्र क्या होनी चाहिए। तो देखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वो आपको 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक,
अगला हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति जो है शपथ ग्रहण करते हैं। तो यह जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के उपस्थिति में जो है भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना डॉट डॉट में हुई थी। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में किया गया था। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष यहाँ पर प्रधानमंत्री भी होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक पार्टी CPIM का पूरा नाम, यहाँ पर आप लोग का वो था CPI और यहाँ पर था हम लोग का CPIM का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम होता है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और इसका कोष्ठ में मार्क्सवादी होता है। एम का मतलब मार्क्सवादी। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 के माझा उच्च न्यायालय के 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए स्थापना किससे संबंधित है। तो यह जो है राज्य सरकार से संबंधित है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 21 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहे हैं कि मौलिक कर्तव्यों को डॉट संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो देखिए मौलिक कर्तव्यों को जो है 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसी के अंतर्गत आपको ये जोड़ा गया है। ठीक। अगला प्रश्न है कि हरियाणा की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है। तो इसके सीटों की संख्या 10 है। ठीक। अगला प्रश्न है कि सीमा शुल्क निम्नलिखित सरकार की नीतियों में से किसका एक साधन है। तो सीमा शुल्क जो है यह एक साधन है आपका राजकोषीय का। अगला प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रपति भवन, यहाँ पर राष्ट्रपति भवन वर्ष डॉट डॉट में बनाया गया था। तो राष्ट्रपति जो भवन है इसको 1929 में बनाया गया था। ठीक। हालांकि इसका जो स्टार्टिंग है 1912 से किया गया था और सन 1929 में यह जो है काम पूर्ण हुआ था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की लोकसभा में कौन से राज्य की सबसे अधिक सीटें हैं। तो कौन से राज्य की सबसे अधिक सीटें हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक सीटें हैं। सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश की संसदीय सीटों लोकसभा की संख्या कितनी है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के सीटों की संख्या पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में 25 सीट है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम पर जो है पुजारी शासन करते हैं। तो ईश्वर के नाम पर पुजारी जो है धर्म तंत्र में शासन करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो वह थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ये अस्थायी सदस्य थे। ठीक। अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग क्या है कि केरल की संसदीय सीटों यानी कि लोकसभा की संख्या। तो केरल में जो सीटों की संख्या आपको 20 है। कितना है, 20। चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो अधिकतम जो इसकी संख्या होती है वह आपको 552 होती है। ठीक। चलिए यहाँ से हम लोग का 31 नंबर से जो प्रश्न स्टार्ट हुआ तो ये आपका मैथ का प्रश्न। ठीक है। आपको 31 नंबर से ले करके 50 नंबर तक जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे ये आपको ये मैथ का है। तो चलिए हम लोग मैथ का जो है फटाफट इसको आंसर लगा लेते हैं और आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। तो 31 का जो यहाँ से आपका ऑप्शन देख लीजिए 31। ठीक। यहाँ से आपका जो 31 का राइट आंसर होगा वो आपको 91 होगा। ठीक। चलिए 32 नंबर जो आप देखिए प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर 18 दिन होगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 33 नंबर है, तो 33 का राइट आंसर आपको 17.2 होगा। और अगला प्रश्न यहाँ से आप लोगों का 34 नंबर, तो 34 का राइट आंसर 0.888 यानी कि 48 होगा। ठीक। अगला हम लोग का 35 नंबर है, तो 35 का राइट आंसर आपको 4 वर्ष कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का 36 नंबर है, तो 36 का राइट आंसर आप लोग 22 कर लीजिएगा। ठीक। अगला हम लोग का 37 नंबर है, तो 37 का राइट आंसर आप लोग 10 वर्ष कर लीजिएगा।
अगला यहाँ से हम लोग का 38 नंबर प्रश्न है। तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित भागों में से कौन सा सबसे छोटा है। तो इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा आपको दिख रहा है। आपका राइट आंसर जो है 5/7 इसमें सबसे छोटा है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 39 नंबर का राइट आंसर आपको 24 होगा। और अगला जो प्रश्न हम लोग का 40 नंबर है। तो 40 का राइट आंसर आप लोग 384 किलोमीटर कर लीजिएगा। और यहाँ से 41 नंबर है। तो 41 का राइट आंसर आपको 8925 होगा, यानी कि 8925 होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए हम लोग का 42 नंबर क्या कह रहा है। 42 नंबर जो प्रश्न है तो इसका राइट आंसर आपको इसमें आपको इसको गुना करना है। तो किसके बराबर होगा। तो 125 गुने 0.0012 और 5, यहाँ पर ऑप्शन ए वाला जो है करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला 43 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपको 56.25 होगा। और 44 नंबर है तो 44 का राइट आंसर आपको 5 होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि 49, यहाँ पर इसका 49 मीटर होगा चौड़ाई पूछा गया है। और 46 नंबर देख लीजिए, 46 का राइट आंसर आपको 700 होगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 47 नंबर है। तो यहाँ पर मूल उधार लिया गया था, कितना उधार लिया गया था। तो इसमें आपको जो है 15,000 उधार लिया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए 48 नंबर है। 48 का राइट आंसर आपको 1700 होगा। इसमें आपको जो पूछा गया है कि 3500 के लाभ में सुनील का भाग कितना है। तो 1700 बेचारे सुनील को मिला। ठीक, चलिए 49 नंबर प्रश्न है। तो 49 का राइट आंसर आपको 1190 कर लीजिएगा। और 50 नंबर जो प्रश्न है ये मैथ का अंतिम प्रश्न है इस सेट का। तो इसका राइट आंसर आपको 18 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर आयत की लंबाई पूछा गया है तो 18 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है कह रहा है कि श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घटती है। तो देखिए श्रमिक की जब उत्पादकता बढ़ती है तो इसमें जो घटने लगता है क्या, देखिए ऐसा ऑप्शन दिया गया है। इसमें घट जाती है कि श्रमिक मांग जो है वक्र दाईं ओर और स्थानांतरित हो जाती है। ठीक, ऑप्शन जो डी इसमें आपका करेक्ट है। और यहाँ से 52 नंबर जो प्रश्न है कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्थ टिकाऊ वस्तुएं हैं। तो उपभोक्ता अर्थ टिकाऊ वस्तुएं आपको पंखा और बिजली की इस्त्री जैसे जो विद्युत उपकरण होते हैं ये टिकाऊ है। ठीक, ऑप्शन जो डी आपका करेक्ट है। अगला यहाँ से हम लोग का देखिए यहाँ से हम लोग का 53 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा का कथन जो है सही है। तो देखिए इसमें कथन जो सही है तीसरा कि आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और जो है न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच का अंतर होता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से 54 नंबर जो प्रश्न है कि अन्य बातें मानना होने पर, यहाँ पर अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की जो मात्रा में कमी किस कारण से होती है। तो ये जो कमी होता है यह आपको उस वस्तु की कीमतों में वृद्धि के कारण होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 55 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है। तो आर्थिक समस्या में से हम लोग का इसमें नहीं होगा कि यह तय करना कि जो है फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में यहाँ पर किस तरीक़ों से व्यतीत किया जाए, यह जो है आर्थिक जो क्या बोलते हैं यह आर्थिक समस्या नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो यह 1956 में जो है भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जो सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त हुआ है। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो चलिए हम लोग यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं किसको शक्ति ये प्राप्त है। पहला है कि उच्चतम न्यायालय को, सांसद को, मंत्रिपरिषद को या फिर प्रधानमंत्री को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सांसद को ये जो है प्राप्त है। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिर अस्थायी योगदान है। तो सर्वाधिक जो चिर अस्थायी योगदान है आपको कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोना और राणा तथा कैलाश मंदिर के ये सभी को जो है चिर अस्थायी योगदान है। ठीक, प्रश्न हम लोग का 59 नंबर है कि रवि कीर्ति जो एक जैन थे और उन्होंने ए होल
प्रशस्ति की रचना की को किसका यहाँ पर संरक्षण प्राप्त था? तो उनको संरक्षण जो प्राप्त था वह पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण उन्हें प्राप्त था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मेन कंप का लेखक कौन है? मेन कंप का जो है लेखक कौन है? तो इसका लेखक आपको हिटलर है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? तो इसका राज्यकाल जो है 1526 में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत की अंतःकालीन सांसद कितने सदस्य थे? यहाँ पर भारत की जो अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो आपका राइट आंसर 296 सदस्य थे। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया था? तो इसका जो निर्णय है सबसे पहले आपको सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन में लिया गया था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो नए राज्यों का जो स्वीकृति है वह दिया जाता है सांसद के द्वारा। अगला है कि भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है? कपास, तंबा, चाय या फिर अबरख? तो आपका राइट आंसर होगा जो भारत सबसे उत्पादक और निर्यातक देश है वो अबरख का है। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को कहा जाता है पोडोकल। क्या कहते हैं इसको? पेडोकल। अगला है कि कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो कृषि भूमि को यहाँ पर परिभाषित किया जाता है, देख लीजिए आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं है और 2 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कि ऐसी भूमि जिस पर वास्तव में फसलें हो, और कृषि यहाँ पर कृषि व्यर्थ भूमि प्लस प्रति भूमि, यहाँ पर क्या पूछा गया है? कृषि भूमि को परिभाषित किया जाता है। चलिए और हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका कि कृषि प्रतिभूमि और प्लस वर्तमान प्रतिभूमि। चौथा जो आपका ये सही होगा, क्या होगा कि कुल प्रतिभूमि और प्लस निवल बुआई की गई भूमि को यहाँ पर कृषि भूमि के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक, यहाँ पर निवल बुआई वाला होता है। ठीक, ऑप्शन डी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि अफीम के पौधों के किस भाग से हमें मॉर्फिन यहाँ पर मॉर्फिन प्राप्त होते हैं? तो यह जो है आपको फल आवरण से मॉर्फिन प्राप्त होते हैं। अगला कि निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? तो यहाँ पर जो समोच्च कृषि है ये मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो ग्लूकोज जो है एक आपका डाइओस शर्करा का प्रकार है। अगला प्रश्न है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है। सूत्रकणिका की संख्या इसमें आपका 0 होता है। अगला है कि हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थसंपादक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जो संपादक थे आपको आर समाजशास्त्री थे। ठीक, फिर से प्रश्न देख लीजिए कि हस्तलिपियों के जो मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आर समाजशास्त्री थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निचय है? यहाँ पर सबसे बड़ा जीवमंडल जो है निचय है, कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। ठीक, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? यहाँ पर पूछा गया कि इसरो की जो मास्टर नियंत्रक सुविधा है वो कहाँ पर है? तो वह आपको कर्नाटक में है। अगला कि समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो समुद्र का जो सीपी है ये सुनहरी दिखाई देने का कारण आपका ध्रुवण है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि निम्न माध्यमों से किस में यात्रा नहीं कर सकती है? तो देखिए ध्वनि जो है आपका निर्वात में यह यात्रा नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु में उत्पन्न हुआ बदलाव, यहाँ पर किसी वस्तु में उत्पन्न हुआ बदलाव उस पर लागू किए गए बदलावों के सीधे समानुपाती होता है, इसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसे कहते हैं हुक का नियम कहते हैं। ठीक, अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न 88 नंबर है कि डायनामाइट का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? यही प्रश्न रिक्त स्थान में डाला गया है। तो डायनामाइट का जो आविष्कार है यह किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा।
अगला प्रश्न है कि अपकेंद्रित त्वरण और जो स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण बनता है? तो इसके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री का बनता है। अगला प्रश्न है कि चरम वेग डॉट डॉट यानी कि चरम वेग जो होता है तो यह आपका उच्चतम होता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से आपका 81 नंबर से जो प्रश्न शुरू हुआ तो ये हिंदी का प्रश्न है। कह रहा है कि देश में राजनीति के प्रति लोगों की डॉट डॉट को देखते हुए जो है 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को यहाँ पर फिर रिक्त स्थान है करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का जो संकल्प लिया गया है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का आपको चयन करके वाक्य को पूर्ण करना है। तो इसमें देखिए क्या होगा कि पहले ऑप्शन में होगा कि आपका उदासीनता, ठीक, और दूसरे में होगा आपको जागरूकता। पहले में होगा कि लोगों की उदासीनता को देखते हुए और 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाए जाने के संकल्प लिया गया। ठीक, चलिए अगला 82 नंबर जो प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी, यहाँ पर एक गेह शब्द दिया गया, इसका समानार्थी क्या होगा? तो यहाँ पर इसका समानार्थी होता है सदन होता है, भवन होता है और निकेतन होता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 83 नंबर है कि नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य को आपको पहचानना है। इसमें गलत कौन सा है? तो देखिए कुत्ता चिल्ला रहा है, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। कुत्ता भौंक रहा है, ये सही होता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 84 नंबर है कि अचल दृढ़ हो उठते चंचल, यहाँ पर चप्पल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसमें आपको अलंकार पहचानना है और इसमें जो है आपको विरोधाभास अलंकार है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि संगति का प्रभाव जागरूक पड़ता है। प्रयुक्त जो है यहाँ पर प्रस्तुत वाक्य निर्वर्णित में से किस लोकोक्ति का जो है उचित अर्थ है? तो यह जो उचित अर्थ है आपको खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ठीक, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यहाँ पर आपका जो है सही अर्थ है। कह रहे कि संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 86 नंबर जो कह रहा है, कह रहे कि जिस वाक्य समूह में एक समूह है वाक्य डॉट डॉट हो और अन्य वाक्य उसके यहाँ पर डॉट डॉट हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके वाक्य को पूर्ण करना है। तो इसमें देखिए पहले वाले जो रिक्त में होगा कि प्रधान, क्या होगा कि जिस वाक्य समूह में एक वाक्य प्रधान हो और अन्य वाक्य उसके आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 87 नंबर है कि भ्रातिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इसमें भ्रातिमान अलंकार का उदाहरण है कि नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दाणी में का समझकर भ्रति से, यानी कि ऑप्शन जो सी इसमें आपका भ्रातिमान अलंकार का उदाहरण है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए कि योग व्यक्ति की पहचाना जाता है। यहाँ पर योग व्यक्ति की पहचाना जाता है। वाक्य में योग शब्द है, ये योग जो शब्द है ये कैसा है? तो ये जो योग है आपको गुणवाचक विशेषण है। ठीक, अगला प्रश्न है कि वह दीपशिखा की शांति भाव में लीन, इस वाक्य में जो प्रयुक्त अलंकार पहचानना है। तो इसमें जो अलंकार है आपका वह मलोपमा अलंकार है। ठीक, मलोपमा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? तो हिंदी और अंग्रेजी में जो भिन्न होता है आपको डोंगरी का जो अर्थ होता है हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। और चलिए अगला जो प्रश्न आपका ये अंग्रेजी का है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। और ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 13 था और जो सेट 14 है आपको जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। और आप लोग इसका सेट लगाए हैं तो आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और ऑल दी बेस्ट।